तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा बनने की, सदा बेहद के वैराग वृत्ति से वायुमंडल बनाने की, सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाकर विशेष आत्मा बनने की, सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव कर समीप आत्मा बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। आजकल की दुनिया में रिद्धि सिद्धि की कला सीखकर अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करती हैं आत्माएं। चमत्कारिक तरीके से थोड़े समय के लिए कार्य को सिद्ध कर देते हैं, लेकिन निराकार भोलानाथ परमपिता परमात्मा विधि पूर्वक सदा काल की सिद्धि प्राप्त करवाते हैं। वरदाता परमात्मा के पास कभी न खत्म होने वाले अखुट खजाने हैं, जो जितना भी लेना चाहे खुले भंडार हैं, उनसे ले सकते हैं, खुद को भरपूर कर सकते हैं। संगम युग में एक ही बार जब आते हैं तो खुले भंडार से संपन्न होने की ऑफर सभी बच्चों को करते हैं, लेकिन ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बन जाते हैं और कोई फिर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार संपन्न बनते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का सबसे ज्यादा झोली भर कर देने में उनका भोलानाथ वरदाता रूप ही है। सिर्फ उनको राजी करने की कोई विधि को जान ले तो संगम युग में सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। वरदाता परमात्मा को राजी करने का एक शब्द है जो उनको बहुत प्रिय लगता है, और वो शब्द एक व्रत है, अर्थात एक का रहने का व्रत लेना। व्रत लेकर फिर स्वप्न में या संकल्प में भी कोई और न आए, इसका ख्याल रखना है। यही एक व्रत का राज है जो भोलानाथ वरदाता को राजी कर देता है, और वरदाता परमात्मा ऐसी आत्मा की झोली वरदानों से भरपूर कर देते हैं। फिर वो झोली सदा भरपूर रहती है। एक बाप दूसरा न कोई, एक व्रता का राज है, जिसे यथार्थ जानकर उन्हें अपना सर्व संबंधी बनाकर, उनसे ईमानदार वफादार रहकर, उनका आज्ञाकारी, उनका फरमान बरदार बनकर, उन्हें राजी कर उनसे सर्व सिद्धि स्वरूप बनने का वरदान प्राप्त करना है। वरदानों से जब झोली भरपूर हो जाती है, हर कार्य फिर सहज हो जाता है, वरदानी मूर्त बन जाते हैं। फिर जो असंभव लगता है वो भी संभव हो जाता है। मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बन जाते हैं। वरदाता परमात्मा वरदान देते हैं कि एक व्रता के राज को जानकर वरदाता को राजी कर सर्व सिद्धि स्वरूप का वरदान प्राप्त करो। तो विधि पूर्वक चलकर इस वरदान को फलीभूत करके अपना बनाना है। यथार्थ सेवा की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए बाप दादा समझ दे रहे हैं कि सिर्फ वाचा सेवा करते हैं तो उसका प्रभाव वाणी तक रह जाता है, लेकिन वाचा करते जब मनसा की शक्तिशाली स्थिति होती है तो जिनकी सेवा करते हैं उनकी भी मनसा सशक्त बनती है, और जो सेवा करते हैं वो दिल तक पहुंचती है। सेवा फिर वाणी तक नहीं बल्कि मन तक भी पहुंचती है, अर्थात प्रभावशाली सेवा हो जाती है। इसका फिर डबल फल मिलता है, खुशी शक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रभु का फरमान है कि मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो और डबल फल का आनंद लो। सेवाएं तो खूब जोर शोर से हो रही हैं, उमंग उत्साह भी सेवा में खूब है, परंतु सेवाओं के साथ साथ बेहद के पिता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान बेहद की वैराग वृत्ति की तरफ खिंचवा रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है, परंतु जिसकी तरफ ध्यान नहीं है। समझ दे रहे हैं कि इसी बेहद की वैराग वृत्ति से, पुराने व व्यर्थ संस्कारों से हमें मुक्त बनना है। हम सब बेहद के पिता परमात्मा के बने हैं तो उनके सहयोगी साथी बनकर रहना है। जो सदा सहयोगी बच्चे हैं, जो उनके दिल पर दिल तख्त नशीन है, अर्थात उनका कहना मानकर उनके दिल तख्त पर रहने का हक प्राप्त करते हैं, उन्हें देखकर परमपिता परमात्मा हर्षित होते हैं, बधाई देते हैं तख्त नशीन बनने की। यूं तो 16,108.33 करोड़ आत्माएं गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को पहचान लेते हैं। मेरा बाबा कहते हैं, पहचानने की विशेषता को देखकर सभी से
परमात्मा खुश हैं। पहचानने की विशेषता सभी को विशेष बच्चों की लिस्ट में ले आती है। बाप की खुशी सदा काल की है। हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि हमारी खुशी सदा काल की है या कभी नीचे ऊपर भी होती है। ब्राह्मण जीवन प्रभु से मिला हुआ जीवन है। इसमें आत्मा को जो चाहिए वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसके बाद पाने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। वो स्वयं भगवान मिल जाते हैं, उनका संग मिल जाता है, उनके पास जो है वो सब प्राप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का श्वास ही खुशी है। अगर खुशी नहीं है तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं है। प्रभु से अविनाशी खुशी मिलती है, 100% वाली खुशी मिलती है। इसलिए चेक करना है कि 100% खुशी सदा कायम रहती है। बाप का वरदान है सदा खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी है। सभी आत्माओं को सच्ची खुशी देनी है। शरीर भी चला जाए तो भी खुशी नहीं जाए, क्योंकि ये छूटने के बाद कंचन निरोगी काया मिलनी है। सदा खुश रहने का और करने का पाठ पक्का करना है। सदा पर विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। स्वधर्म में रहना, स्वमान में रहना, खुश रहना, संतुष्ट रहना, शक्ति स्वरूप रहना, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप रहना, पवित्र स्वरूप रहना, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप रहना है तो सदा ही रहना है। आत्मा समझकर रहना है तो सदा रहना है। सदा वाला काम पक्का करना है, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं। आज खुशी पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। ड्रामा का सारा राज स्पष्ट है। हिसाब किताब है तो अपने बनाए हुए हैं। उसे खुशी खुशी चुकतो करेंगे तो क्लोज हो जाएंगे। प्रश्न करेंगे, शिकायत करेंगे, नाखुश होंगे, नाराज होंगे तो वो बढ़ते ही चले जाएंगे, क्लोज नहीं होंगे। स्पष्ट कर रहे हैं परमपिता परमात्मा की सदा खुशी में रहने वाले ही पास विद ऑनर बनेंगे। अगर हम कभी कभी खुश रहने वाले हैं तो धर्मराजपुरी पास करनी पड़ेगी, सजा खानी पड़ेगी। पास विद ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। धर्मराजपुरी के सेक से बचे रहेंगे। साथ चलने वाला हमारा चार्ट है, ये चेक करना है। बाप होने के नाते उनकी हम आत्माओं से शुभ आश है कि समय की समीपता अनुसार हम आत्माओं में बेहद के वैराग की लहर आनी चाहिए। इसी से अन्य आत्माओं में भी वैराग वृत्ति आएगी। इसी वृत्ति से सभी को बाप को जानने से बाप को जानने की चाह होगी और सभी को बाप का परिचय मिल सकेगा। बेहद का वैराग सदा काल का चाहिए। समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण तो वैराग आ जाता है, फिर समय खत्म होने पर, स्थिति खत्म होने पर वैराग खत्म हो जाता है। परंतु अभी तो बेहद का वैराग चाहिए। इसलिए बेहद का वैराग खंडित नहीं होना चाहिए। चारों ओर के किनारे छोड़ने का समय आ गया है। मन, बुद्धि, संस्कार सब वश में रहे। संकल्प मात्र भी कहीं थोड़ा सा भी लगाव ना हो। पुरानी दुनिया का लगाव शोक वाटिका में ले जाने वाला है। जरा भी बुद्धि का योग न जाए। इसमें एक बाप दूसरा न कोई, स्मृति में रहना ही बेहद के वैराग की स्थिति है। अपना असली निराकारी घर याद रहे कि हम परमधाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हैं। मेरेपन के भाव से वैराग चाहिए। देह से, बुद्धि से, संस्कारों से उपराम रहना है। पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुराने देह के संबंधियों से वैराग हो। पीठ करेंगे तो उनके आकर्षण से बच जाएंगे। स्व के रथ को, देह अभिमान को, देह की स्मृति व देह के लगाव को, स्वार्थ को खत्म करना है। तब कहेंगे बेहद के वैरागी। ऐसा बनने से फिर रूह को ही देखेंगे। वैराग जब खंडित होता है तो देह के भान के कारण होता है। देह के भान के भिन्न भिन्न रूप को जानकर उनसे बेहद का वैराग करना है। देह भान बदल देही अभिमान नेचुरल हो जाए। देह के संबंध, देह के वैभव वस्तु देह भान में ले आते हैं, आत्मा को कमजोर बनाते हैं। जब तक देह का भान है बेहद की वैराग वृत्ति हो नहीं सकती है। समझते रहे मीठे परमात्मा कि वर्तमान समय देह भान का विघन देह के पुराने संस्कारों के कारण है।
ये संस्कार स्वस्थिति से नीचे ले आते हैं। इसी के कारण सेवा में संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। इसलिए पुराने दैहिक संस्कारों से वैराग चाहिए। जब तक इनसे वैराग नहीं, तब तक ये पुराने संस्कार अपनी तरफ आकर्षित करते रहेंगे। आकर्षण है तो फिर वैराग वृत्ति हो नहीं सकती। इसलिए बाप दादा का फरमान है कि चेक करो, पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हो गए हो। समझते रहें कि अभी भी कोई कोई प्रबल संस्कार है जो अपनी तरफ खींच लेते हैं, इमर्ज हो जाते हैं। जब तक इमर्ज होते रहेंगे तब तक इनसे वैराग नहीं होगा। ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा कि सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म करो, क्योंकि अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं, न चाहते हुए भी इमर्ज हो जाएंगे और अपने साथ वंश को भी आकर्षित करेंगे। फिर वो हमें मजबूर कर देंगे वो करने के लिए जो हम करना नहीं चाहते हैं। संस्कारों से वैराग वृत्ति में जो कमजोरी है उसे खत्म करने को कह रहे हैं बाप दादा। अंश सहित खत्म करना है, नहीं तो अंश वंश को साथ में लेकर आएगा। परमात्मा नॉलेज को प्रयोग करने की समझ देते हैं, तो परमात्मा नॉलेज को प्रयोग में लाकर अनुभवी मूर्त बन फुल बनना है। नॉलेज फुल होने की पहचान है कि कोई भी पुराना संस्कार, कोई भी पुराना संबंध, वस्तु, वैभव वार नहीं करेंगे। अगर वो वार करते हैं माना नॉलेज का अभाव है। कुछ करना नहीं चाहते हैं लेकिन कर लेते हैं, अर्थात नॉलेज को यूज कर अनुभवी नहीं बने हैं। डायमंड बनना अर्थात बेदाग हीरा बनना, उसके लिए बेहद का वैरागी बनना जरूरी है। सेवा का उमंग उत्साह तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वैराग वृत्ति का अटेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है। समय को शिक्षक नहीं बनाना है, समय के पहले करना है। आज का कार्य कल तक नहीं छोड़ना है। समय तो सभी को ठीक कर ही देगा सजाओं के द्वारा, लेकिन उससे कोई प्रालब्ध नहीं मिलेगी, नापास हो जाएंगे। वर्तमान समय परमात्मा द्वारा मिला हुआ समय जो है वो सुधरने के लिए है, तो सुधरना है। इसलिए इसमें बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करना है। सेवा की खींचातान में वैराग वृत्ति खत्म हो जाती है। सेवा से खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, परंतु बेहद का वैराग सेवा में ही खत्म हो जाता है। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि अपने अंदर वैराग वृत्ति को जगाओ, तब डायमंड बनेंगे। साधनों को यूज करते साधना को मर्ज नहीं करना है। साधन और साधना का बैलेंस रख कर चलना है। सत्कार मिलेगा, स्वमान मिलेगा, प्रकृति दासी भी बनेगी, साधन भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सब कुछ होते वैराग वृत्ति कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रति खास ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। बेहद का वैराग वृत्ति का प्रभाव दिखाई देना चाहिए। आदि संस्कार बेहद की वैराग वृत्ति के थे, जिससे सेवा हुई। वो आदि संस्कार मर्ज हो गए हैं। अब फिर से उस आदि संस्कारों की वृत्ति को इमर्ज करना है। आदि रत्नों के बेहद के वैराग वृत्ति से स्थापना हुई। अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, फिर से वही वायुमंडल इमर्ज करना जरूरी है। साधन होते हुए वैराग चाहिए। साधना मर्ज नहीं होनी चाहिए। साधन के वश फंसना कहीं नहीं है, उनके प्रभाव में नहीं आना है। विश्व में सब कुछ अति में जा रहा है, इसलिए जरूरत है सच्ची वैराग वृत्ति की। पहले स्वयं में, फिर विश्व में ये वायुमंडल बनाना है, ताकि सभी को फील हो कि हमें भी वैराग वृत्ति में जाना है, कहीं भी कोई आकर्षण ना हो। हमें अभ्यास करना है, जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसा चाहें, वहाँ स्थिति को 1 सेकंड में सेट कर सकें। सेवा में आए फिर न्यारे हो जाए। सेवा हमें खींचे नहीं, विल पावर हो कि जब चाहें, जैसा चाहें कर सकें। फुल स्टॉप लगाने की विल पावर हो, जो चाहें वो हम प्रैक्टिकल में कर सकें। संकल्प किया, व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। युद्ध करने के संस्कार चंद्रवंशी बना देंगे, इसलिए युद्ध नहीं करना है। जो चाहे उसी समय प्रैक्टिकल में करना है। सोचना और होना सेकंड में होगा, तो सूर्यवंशी बनेंगे। अच्छा बहुत सोचते हैं तो अच्छा करना भी है। अभी प्रैक्टिकल करने में प्रभु
कहते हैं कि अंतर दिखाई देता है। संकल्प तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करने में अंतर है। ऐसी विल पावर लानी है जो संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल हो जाए। आज्ञाकारी सेवाधारी बन बाप के दिल तख्त का अधिकार प्राप्त करना है। ये अधिकार कल्प में सिर्फ एक बार मिलता है और अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराता है, तो इससे हमें स्वयं को वंचित नहीं करना है। ओम शांति।